विदेशी संपत्ति से अर्जित धनराशि बच्चों को गिफ्ट करने पर आरबीआई ने नकेल कस दी है। धन फिर से निवेश नहीं किया तो 180 दिन में भारत लाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर वे भारतीय जो विदेशी संपत्ति या निवेश से अर्जित धन अपने बच्चों को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, परेशानी में पड़ गए हैं। आरबीआई ने इस प्रचलन पर नज़रें सख्त की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भारतीयों ने जो पैसा विदेशी संपत्तियों में लगाया है, उसे बेचकर प्राप्त धन को वे अपने बच्चों या एनआरआई रिश्तेदारों को उपहार में नहीं दे सकते। यह नियम विरुद्ध है। नियम यह है कि अगर कोई भारतीय विदेशी संपत्ति बेचने या निवेश से धन कमाता है तो उस धन को या तो फिर से निवेश करना चाहिए या 180 दिन के भीतर भारत वापस लाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून फेमा का उल्लंघन माना जाएगा। आरबीआई के इस कदम का असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो अमेरिका में EB-5 वीज़ा प्रोग्राम के तहत निवेश करने या विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए अपने बच्चों को पैसा विदेश में भेजते थे। इन परिवारों की रणनीति यह होती थी कि वे हर साल आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत 2,50,000 रुपया तक विदेश भेजते और बाद में इसे बेचकर जो पैसा प्राप्त होता उसे बच्चों को उपहार में दे देते थे। ऐसा करने से उन्हें हर साल के अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं करना पड़ता था और बच्चों को एक बड़ी धनराशि एक मुश्त मिल जाती थी। आरबीआई ने कहा कि कानून के अनुसार भारतीय विदेश में निवेश कर सकते हैं और वहाँ हुई कमाई को वापस निवेश कर सकते हैं। यदि वैसा उपयोग नहीं किया गया तो उसे 180 दिन के भीतर भारत वापस लाना अनिवार्य है। पैसा वापस नहीं लाया गया तो बच्चों को उपहार में दे दिया गया तो यह नियमों का उल्लंघन है। इस स्थिति में दिक्कत यह है कि कानून स्पष्ट रूप से विदेशी संपत्तियों को गैर निवासियों को उपहार में देने पर रोक लगाता। दिक्कत की बात यह है कि संपत्ति के बिकने के बाद प्राप्त धन को उपहार के रूप में देने के नियमों में अधिक स्पष्टता नहीं है। LRS के तहत भेजे जाने वाले धन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक अधिक सतर्क हो गए और LRS प्रपत्रों में बताए गए उद्देश्यों और वास्तविक खर्च के सामने आए अंतर को देखकर होने वाली हेरा फेरी को लेकर सख्त हो गए हैं। ईडी ने भी कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया है। जांच में सामने आया है कि रिश्तेदारों की देखभाल के लिए भेजा गया पैसा बाद में संपत्ति खरीदने में लगाया गया। ऐसा करके पूंजीगत लेन देन के नियमों का उल्लंघन किया गया। LRS मुख्यतः चालू खाते के लेन देन के लिए है। LRS योजना जब 2004 में चालू की गई थी तब इसका उद्देश्य भारतीयों को विदेशी खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराना था। बाद में इस सुविधा का दुरुपयोग होने लगा। इस वजह से LRS पर कई पाबंदियां लगा दी गई है। अब भारतीय परिवारों के लिए विदेशी संपत्ति या निवेश को बेचकर अपने NRI बच्चों को उपहार में देना काफ़ी कठिन हो गया। उन्हें या तो पैसा वापस लाना होगा या फिर नए सिरे से निवेश करना होगा। यदि वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।